जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बताया कि कौन सी दो बातें अगर मनुष्य समझ जाए तो औलाद पर आई मृत्यु भी टल जाती है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण गोकुल में राजभवन में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां पर देवी सत्यभामा पहुंच जाती हैं। देवी सत्यभामा को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, आपका स्वागत है। आज आपका किस प्रयोजन से यहाँ आगमन हुआ? तब देवी सत्यभामा कहती हैं, प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठा था और उसी प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने हेतु मैं यहाँ पर आई हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी सत्यभामा, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछ लीजिए। आपके प्रश्नों का उत्तर हम अवश्य देंगे। तब देवी सत्यभामा कहती हैं कि हे प्रभु, वह कौन सी दो बातें हैं जो मनुष्य अगर समझ जाए तो उसकी संतान पर आई मृत्यु भी टल सकती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, आपके समस्त मानव जाति का कल्याण करने वाले इस प्रश्न को पूछा है। इससे मैं एक अत्यंत पवित्र कथा के माध्यम से सुनाता हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तब देवी सत्यभामा कहती हैं कि हे प्रभु, आप इस कथा को सुनाइए। मैं मन और ध्यान लगाकर इस कथा को पूरा सुनूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनता है वह मनुष्य समझ जाता है कि वह कौन सी दो बातें हैं जो मनुष्य संतान पर आई मृत्यु को भी टाल जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, प्राचीन काल की बात है। एक काशी नाम की प्रसिद्ध नगरी थी, जिसे महादेव की नगरी कहा जाता है और काशी को देव नगरी रूप में भी पूजा जाता है। उस काशी नगरी में देव नाम के एक राजा हुआ करते थे। राजा देव बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। राजा देव की पत्नी बड़ी ही पतिव्रता और संस्कारी रानी थी। रानी का नाम था सावित्री देवी। वह दोनों पति पत्नी भगवान भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान भोले बाबा की आराधना करने के लिए मंदिर में जाना उन्हें प्रतिदिन का काम था। राजा देव धर्म पूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहे थे। राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। समस्त जनता सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, इस प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीत गया, परंतु राजा के यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा की आयु ढल चुकी थी, लेकिन उसके घर में अभी भी कोई बालक पैदा नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, सुबह सुबह महाराज अपनी नगर की एक प्रसिद्ध गति से निकलकर जा रहे थे। तभी उधर से एक झाड़ू वाली गली में झाड़ू लगा रही थी। जब वह स्त्री राजा को आते हुए दिखी तो वह स्त्री अपने स्थान पर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। तो ऐसा व्यवहार देखकर राजा देव को अच्छा नहीं लगा। महाराज उस समय तो भगवान शिव की आराधना करने मंदिर जा रहे थे, यहाँ कुछ नहीं कहा। लेकिन जब वह राज दरबार में आए तो उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाकर कि तुम जाओ और उस झाड़ू लगाने वाली को बुलाकर लेकर आओ, उससे मुझे कुछ बात करनी है। वह सैनिक झाड़ू लगाने वाली के घर जाता है, जिसने राजा को देखकर मुंह फेर लिया था। सैनिक ने कहा, तुम्हें राजा साहब ने दरबार में बुलाया है। वह झाड़ू लगाने वाली मन में विचार करने लगी कि महाराज का आदेश है, तोड़ तो नहीं सकते, इसलिए चलना ही पड़ेगा। लेकिन पुत्रहीन राजा का मुंह देखना बहुत बुरा होगा। वह झाड़ू लगाने वाली उस सैनिक के साथ राजा के दरबार में चल दी और कुछ समय के बाद में वह महाराज के दरबार में जाकर खड़ी हो जाती है और राजा को प्रणाम करती है। महाराज कहने लगे कि हे बहन, आप मुझे एक बात बताओ, आप प्रातः काल जब मैं भगवान शिव के मंदिर के लिए जा रहा था तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया? तब वह महिला कहती कि महाराज, आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए तो भी मुझे कोई महाराज ऐतराज नहीं होगा, परंतु मैं सत्य ही बोलूंगी। हे महाराज, आपके यहाँ तो परम विद्वान और श्रेष्ठ महर्षि राजपुरोहित सब विराजमान हैं। अगर मैं गलत बोलूं तो आप इनसे पूछ लीजिएगा। सुबह सुबह आपका कोई मुंह देख लेता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप संतानहीन राजा हैं। इसलिए मैंने आपको देख करके अपना मुंह फेर लिया था। राजा देव इस बात को सुन करके बड़े अचंभित हुए। मन में विचार करने लगे कि
यह स्त्री तो बिल्कुल सही कह रही है। यदि किसी नगर का राजा पुत्रहीन है, तो वास्तव में वह अच्छा नहीं है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी सत्यभामा राजा ने उस झाड़ू वाली को उसके घर भेज दिया और मन में विचार करने लगे, अब तो मुझे भगवान शिव के यहाँ जाकर एक पुत्र प्राप्ति यज्ञ करना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा अपने महल में आए और अपनी महारानी से कहने लगे कि हे रानी, हमारे नगर के लोगों को हमारा मुख देखने से बहुत तकलीफ होती है, क्यों ना हम संतानहीन है, हमारी कोई संतान नहीं, चलिए भगवान शिव के दरबार में चलते हैं और भगवान भोलेनाथ से आराधना करेंगे कि वह हमेशा हमें एक पुत्र प्रदान कर दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी यही विचार करके राजा देव और रानी सावित्री दोनों भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति यज्ञ का आयोजन किया। तब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने से संतान उत्पन्न हुई। राजा का पुत्र प्रतापी यज्ञ की निष्फल हो गया और पंडित था, वह जानता था कि बड़ी चिंतित है कि आज तक मैंने जितने यज्ञ कराए हैं कोई निष्फल नहीं हुआ है। राजा का भाग्य ही खोटा है। राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान नहीं लिखी है, इसलिए कि पुत्र प्राप्ति और यज्ञ निष्फल हो गए हैं। ऐसे में उसने सत्यभामा बड़े धैर्य पूर्वक था और बिल्कुल शांत मन से, राजा बड़े धैर्य धारण करने वाला था। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में राज्य संचालन आप लोगों को करना है। ऐसा निश्चय करके राजा और रानी दोनों भगवान शिव के मंदिर में बैठ गए और उनकी तपस्या करने लगे और इस तरह से धीरे धीरे तपस्या करते हुए राजा को 1 साल गुजर गया। इधर भगवान शिव भी सोचने लगे कि मुझे अब इस भक्त के पास जाना चाहिए। कुछ समय बाद भगवान शिव नंदी के साथ राजा के सामने प्रकट होते हैं और कहते लगे कि हे राजन, तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो। राजा ने कहा कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। राजा जैसे हंस हंस बिना सागर सूना है, उसी बिना मैं सूना हूँ, पुत्र बिना मेरा समस्त जीवन सूना है। राजा की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे राजन, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, परंतु तुमने मेरी आराधना की है, इसलिए तुमसे मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ। लेकिन जब उसकी उम्र 25 वर्ष हो जाएगी, तब सुख देकर पुनः उन्हें स्थान को लौट जाएगा। चलो 25 वर्ष हो गए, सही समय, कम से कम संतानहीन होने से तो अच्छा है। राजा ने कहा कि प्रभु, आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। दोस्तों, इस समय भगवान भोलेनाथ ने एक गण को बुलाया और उससे कहा कि तुम तो 25 साल तक के लिए एक राजा के पुत्र बनकर रहना और वापस आ जाना। बाबा का वरदान लेकर उसने भी ऐसा ही किया। वह राजपुरोहित और महारानी को सुनाता है कि भगवान भोलेनाथ ने मुझे वरदान दे दिया है, हो जाए तो अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी सत्यभामा जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भगवान भोले बाबा का वरदान के अनुसार रानी सावित्री देवी गर्भ धारण करती है, वह देखकर राजा के गर्भ में खुशी की लहर दौड़ जाती है और समय के अनुसार भगवान भोलेनाथ के उस महान गण ने राजा के पुत्र के रूप में जन्म लिया। यह देखकर राजा और रानी बड़े प्रसन्न हुए। संपूर्ण काशी नगर में उत्सव मनाया गया। महाराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। संपूर्ण नगर में खुशियां मनाई गई। ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम रुद्र प्रताप रखा। धीरे धीरे रुद्र प्रताप बड़ा होने लगा। राजकुमार रुद्र प्रताप अपने पिता की तरह बड़े ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त थे। राजा का पुत्र बड़ा तेजी से बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। इस बात से राजा बहुत प्रसन्न रहता था, क्योंकि उसके घर में एक पुत्र आ गया था। राजा की ओर लाट लगाने लगा, लालन पालन किया गया। इस पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है। जब तक
15 वर्ष का होगा तब तक उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा और एक दूसरे से ना कहें। राजा तेज सिंह ने उनकी पुत्री थी उनको बुलवाया और अप्सराओं से वह लगती थी। वह एक परम प्रतापी राजा की कन्या थी, धर्म प्रिया थी। बचपन से ही उसके माँ बाप द्वारा धर्म कर्म के संस्कार दिए गए थे। वह अत्यंत जीव दया रहती थी। सवेरे उठकर पहले पक्षियों को दाना चुगाया करती, अपने द्वार पर आए हुए किसी भी अतिथि साधु संत को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। वह हर भूखे को भोजन कराती थी। वह कन्या भी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। महाराज तेज सिंह ने जब राजा को के पुत्र रुद्र प्रताप के बारे में सुना तो बड़ा धर्मात्मी है और तेजस्वी पुत्र भी है, ऐसा विचार करके राजा तेज सिंह अपनी कन्या का रिश्ता लेकर भगवान राजा देव के पास आ गए कि मेरे पुत्र की आयु ये है और मैं इसका विवाह करना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा कि मेरा वंश आगे बढ़ेगा। ऐसा सोच विचार कर राजा देववर्मा ने अपने राजकुमार का रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय में ही राजकुमारी विदेही का राजकुमार रुद्र प्रताप के साथ विवाह हो गया। राजकुमारी विदेही बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसकी एक बात यह भी थी कि वह भोजन तब तक नहीं करती जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करा देती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी सत्यभामा इधर उधर राजा देववर्मा को लगने लगा कि उसके पुत्र की मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा है। उसका मृत्यु निश्चित ही है। वह पहले से सब कुछ जानता था कि उसके पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष की होगी। राजा ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ने लगी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे राजा की चिंता भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे जब राजकुमार की आयु में मात्र 4 दिन शेष रह गए तो राजा सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। मेरा पुत्र तो 4 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पुत्र मोह के कारण भगवान भोलेनाथ के वरदान को भी राजा भूल जाता है और पुत्र में आसक्ति होने की वजह से वह बीमार पड़ जाता है। वह पुत्र की मृत्यु की बात सबको बताकर उन्हें भी चिंता में नहीं डालना चाहता था। इधर राजा ने भोजन करना छोड़ दिया। इधर जब वह दिन आ गया जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन राजा सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के ध्यान में डूब गए थे और कहने लगे कि हे प्रभु, पुत्र के जाने का दुख सहन करने की मुझ में शक्ति नहीं है। विधि के लिखे को कोई और नहीं बदल सकता। जो होना है वह होकर ही रहेगा। उस राजकुमार की जो नवविवाहिता पत्नी थी वह प्रतिदिन भूखों को भोजन कराया करती थी, पक्षियों को दाना चुगाया करती थी। राजा की तरह उस दिन वह अपने धर्म कर्म में लगी हुई थी। इधर यमलोक से यमराज ने देखा कि आज राजकुमार रुद्र प्रताप की मृत्यु का दिन है तो यमराज तुरंत अपने 2 दूतों के आदेश को देते हुए कि जो अब तक से 1 घंटे बाद तुम्हें राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाने हैं। राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण तुम ऐसे नहीं निकाल सकते। इसके लिए तुम्हें एक सर्प के पास जाना होगा और उस राजकुमार की मृत्यु के लिए उसे प्रोत्साहित करना होगा, क्योंकि राजकुमार की मृत्यु सर्प के डसने से होगी, तभी उसके प्राण हर सकते हैं। यमराज ने अपने दोनों दूतों से कहा कि जाओ, शीघ्रता से अपना काम करो और 1 घंटे के अंदर ही उसके प्राणों को लेकर आ जाना। यमराज की आज्ञा पाते ही 2 यमदूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए चल दिए और उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक तरफ यमराज की आज्ञा पाते ही 2 यमदूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए चल दिए और उधर राजकुमार माया से प्रेरित होकर एक सर्प मन में विचार करने लगा कि आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना है और राजमहल में मुझे घूम कर देखना है। सर्प घूमता रहा और राजा के कक्ष में प्रवेश कर गया। सर्प यमराज से प्रेरित होकर इसलिए घूमता रहा और बड़े बेटे और बहू
जहाँ रहते थे, सोते थे, वहाँ जाकर राजकुमार के बिस्तर के पास बैठ जाता है। यमराज के दूत राजमहल के द्वार पर खड़े रहते हैं और समय पूरा होने का इंतज़ार करते हैं। सोचते हैं कि 1 घंटे का समय कब खत्म होगा, कब यह नाग उस राजकुमार को डसेगा, तब हम उसके प्राणों को लेकर यमलोक जाएँगे। इस प्रकार यम के दूतों इंतज़ार करते रहते हैं और दूसरे एक गाँव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी एक पुत्री थी, उस पुत्री का विवाह उन्होंने समय पर किया, परंतु उस पुत्री का पति था, वह बहुत मदिरा पीता था, जुआ खेलता था, वेश्यालय जाना उसका काम था। उस गरीब की पुत्री को वह हमेशा परेशान किया करता था, उसको मारता-पीटता था, उसके घर से निकाल देना चाहता था। उस गरीब पंथी की पुत्री पति के साथ कुछ समय रहती है और गर्भ धारण करती है और एक दिन वह अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने पिता के घर चली जाती है। उस लड़की का पिता बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसकी कुछ कमाई नहीं होती थी। वह बेचारा भी भीख मांगकर खाने लगता था और अपना पेट पालता था। इधर जब 9 माह का समय हुआ तो उसके घर पुत्री ने जन्म लिया। ऐसा पुत्र का जन्म के बाद तेज भूख लगी और क्योंकि प्रसव काल की भूख बहुत तेज होती है। अब वह अपने पिता से भोजन माँगती है। वह बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लेने के लिए आस-पास के गाँव में चला जाता है, लेकिन उसके रोज़-रोज़ माँगने के कारण उसको लोग कुछ नहीं देते और उस गरीब को कोई भी खाने का भोजन नहीं देता। उधर उस लड़की की भूख उसे बहुत बेचैन करती जा रही थी, तो वह लड़की अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं भूख के मारे मरी जा रही हूँ। बिना भोजन के 3 दिन हो गए हैं। तुम्हें कुछ भीख में मिला हो तो मुझे खाने को दे दो, नहीं तो मैं मेरे बच्चे को ही खा जाऊँगी। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है कि हे पुत्री, तुम इस पुत्र को मत खाना, मैं आज कोशिश करता हूँ। तुम इस पुत्र को मत खाना, मैं अभी भोजन माँगने के लिए कहीं जाता हूँ। अगर कहीं से कुछ मिल जाए तो मैं तुम्हें लाकर दे दूँगा। आज मैं काशी नगर में जाऊँगा, वहाँ से जो राजा हैं उनके द्वार पर जाकर उनसे कुछ माँगूँगा, यदि कुछ मिला तो खिला तुम्हें आकर दे दूँगा और तुम उसे खा लेना। उसके बूढ़े पिता वहाँ से चले गए और इधर जो राजकुमार की पत्नी वैदेही वह रोजाना गरीबों को भोजन करवाती थी। उस दिन महाराज तो बीमार पड़े थे क्योंकि पुत्र मोह के कारण वह अपने कक्ष में पड़े हुए थे, इसलिए आज उसने गरीबों को कोई भोजन तो नहीं कराया, परंतु उसने अपने पति के लिए जो भोजन बनाया था उसमें से कई प्रकार के व्यंजनों से और पकवानों से सजा करके भोजन की थाल सजाकर उसने रख दिया और अपने पति आएंगे यह भोजन उन्हें करा देगी, लेकिन इतने वह बूढ़ा आदमी उसके द्वार पर पहुंच जाता है। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की पत्नी वैदेही के द्वार पर खड़ा वह दीनहीन वृद्ध आदमी दिखाई दे जाता है और उस बूढ़े को देखकर उसे दया आ जाती है। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा तो कहने लगा कि बेटी, यदि मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। रानी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है। यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है, अगर यह भोजन मैं इसे दे दूंगी तो मेरा पति क्या खाएगा। फिर उसने सोचा कि मेरे पति को तो अभी आय भी नहीं है, वह अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं, तब तक मैं यह भोजन उस बेचारे व्यक्ति को दे देती हूँ और मेरे पति आएंगे तो मैं उनके लिए भोजन फिर से तैयार कर दूंगी। यह कहकर राजकुमारी वैदेही ने जो भोजन अपने पति के लिए बनाया था, उन स्वादिष्ट भोजनों से वही थाली तैयार करता है और उस गरीबों बूढ़े आदमी को दे देता है। बूढ़ा आदमी उस भोजन को लेकर चला जाता है और वह बड़ी शीघ्रता से चलता हुआ भोजन को लेकर अपने घर आ जाता है, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिन से भूखी थी। और इधर क्या होता है कि जो राजा का पुत्र था, अपने पिता की देखभाल करने के बाद उन्होंने वेद को दिखाने के बाद राजा के कक्ष से निकलकर अपने कक्ष की ओर जाता है। उसके महल के द्वार पर यमदूत तैयार खड़े थे और वह नाग उसको डसने के लिए बिस्तर पर बैठा हुआ था।
उधर उस वृद्ध ने वह भोजन ले जाकर अपनी पुत्री को दिया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, आप ध्यान रखें कि किसी भी विपत्ति को टालने के लिए आपको एक संकेत मात्र मिलता है। यदि आप उस समय को पहचान गए, उस संकट को समझ गए, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति टल सकती है। राजकुमार ने अपने कक्ष में जाने के लिए जब सीढ़ियों पर पैर रखा तो उसे छींक आ गई। उधर उसका निर्धारित समय पूरा होने वाला था। यम के दूत बड़े उतावले हो रहे थे कि 1 घंटे का समय पूरा होने वाला, उसमें कुछ ही क्षण शेष रह गए थे। साथ ही साथ वह नाग गुस्से में बैठा हुआ उसके आने का इंतज़ार कर रहा था कि वह राजकुमार आएगा और उसे मैं डसूँगा। उधर उस बूढ़े आदमी ने भोजन ले जाकर अपनी बेटी को दिया। लड़की ने जब भोजन खाया तो पूछने लगी, पिताजी, यह भोजन आपको किसने दिया? लड़की के पिता ने कहा कि पुत्री, वह भोजन उसकी महारानी ने दिया है। यहाँ से राजा की जो पुत्र वधू है, उसने मुझ पर दया करके यह स्वादिष्ट भोजन मुझे दिया है। भोजन देखकर लड़की की आत्मा से दुआ निकलने लगी कि वह भगवान प्रार्थना करने लगी, कहने लगी कि भगवान, जिसने भी यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए और वह सदैव सौभाग्यवती बनकर रहे। जैसे ही वह उस भोजन का निवाला अपने मुंह के अंदर ले जाती है, उस समय उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलने लगते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद ज़रूर फलित होता है। उधर लड़की का आशीर्वाद भगवान के पास जाता है और देवों के देव महादेव के पास पहुँचता है। तो भगवान भोले बाबा का सिंहासन हिल जाता है और भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि यह क्या हुआ, मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है? भगवान भोले बाबा मन में विचार करने लगे कि दुनिया में ऐसा क्या घटित होने वाला है। उन्होंने तुरंत नारद मुनि को बुलाया और नारद से कहा कि नारद मुनि, देख कर आओ कि तीनों लोकों में क्या घटित होने वाला है। नारद ने जब देखा तो वह समझ उन्हें आ गया। उन्होंने जाकर के भगवान भोले बाबा से कहा कि हे प्रभु, एक विचित्र घटना घट रही है। राजा देव की पुत्री की मृत्यु का समय आ गया है और यमदूत दरवाजे पर खड़े हैं। नाग उसके बिस्तर पर फन फैलाए और राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जा रहा है। जैसे ही वह अपने बिस्तर पर जाकर बैठेगा, नाग उसे डस लेगा और उधर उसकी बहू, आदमी की पुत्री, जो राजकुमारी को आशीर्वाद दे रही है, उसका आत्मा से आशीर्वाद निकल जाएगा कि उसके सुहाग की रक्षा कैसे होगी। बड़ा ही विचित्र संयोग था। एक तरफ मौत खड़ी थी और दूसरी तरफ आशीर्वाद, लंबी उम्र की प्रार्थना का। दान की शक्ति और मौत में टकरा टक्कर हो गई और नारद जी बोले कि प्रभु, इसमें क्या होगा? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जो विधान है वह निश्चित होगा, देखते रहिए, अब अच्छा ही होगा। उसके बाद भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर ध्यान हो गए और उधर वह राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर अपने पलंग की ओर बढ़ गया। यम के दूत तैयार खड़े थे। देखते ही देखते हमारा काम बन गया। परंतु देखिए, होनी का संयोग, राजकुमार अपने बिस्तर पर जाकर बैठता है, उधर दान की शक्ति के बीच में आकर खड़ी हो जाती है, जिसके कारण नाग बेहोश हो गया और उससे चला भी नहीं जा रहा था। आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची। नाग सोचने लगा कि मैं इस राजकुमार को डसने आया था, पर मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा है। यह सब क्या हो रहा है? यह सब उस आशीर्वाद का प्रभाव था जो उस भूखी लड़की ने दिया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, जब शाप टल जाए तो नाग और राजकुमार के बीच में आशीर्वाद आकर खड़ा हो गया। राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। यमदूत उस दान की शक्ति से कहने लगे कि तुम यहाँ से लौट जाओ, मुझे हमारा काम करने दो। हम आपके लिए आए हैं और आपके प्राणों को लेकर ही जाएंगे। तब दान की शक्ति शक्ति कहने लगी कि हमारे होते हुए आपके प्राणों का हरण कोई नहीं कर सकता। अब तो दोनों में बहस आरंभ हो गई। बहस आरंभ होती तो उनमें युद्ध शुरू हो गया और दान की शक्ति ने
उन यम के दूतों को आगे बढ़ के रोक दिया। यम के दूत आगे नहीं बढ़ पाए और यम के दूत वापस हार कर यमलोक चले गए। कहा जाता है कि महाराज यह कैसी विडंबना है। यमराज ने कहा कि तुम लोग खाली कैसे आ गए। तुम्हारे दो राजकुमारी रुद्राक्ष रुद्र से कहते हैं, भगवान हे स्वामी, आपके प्राणों को लाने में दो बड़ी बाधाएं बीच में खड़ी हैं, उन्हें आगे हमारा कोई जोर नहीं चल सकता। यमराज ने कहा, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो मनुष्य के मार्ग में रोड़ा बनती है। तो यमदूत ने कहा कि स्वामी, एक तो दान की शक्ति और दूसरी आशीर्वाद की शक्ति। अपनी बात सुनकर यमराज बोले, हे दूत, लगता है कि प्राण लाते लाते तुम लोग बूढ़े हो गए हो। मैं राजकुमार के प्राण और लाने की कोशिश करता हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, फिर यमराज धरती लोक पर स्वयं आ गए। उधर भगवान भोलेनाथ ने मन में सोचा कि अब मुझे इनमें समझौता कराना होगा। यमराज जिससे जीत नहीं पाएंगे और अगर यमराज हार गए तो यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। यमराज जब वहां उपस्थित हुए तो भगवान शिव भी प्रकट हो गए। यमराज ने भगवान भोलेनाथ को देखा तो भगवान भोलेनाथ को देख के उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान यमराज से बोले कि हे यमराज, आप नहीं जानते, आपके विधान के अनुसार आपकी या उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु आप मुझे यह बताइए कि क्या श्राप नहीं लगता। श्राप तो मुझे भी झेलना पड़ा था, श्री हरि विष्णु को और ब्रह्मा जी ने भी झेलने थे, तो क्यों आपने श्राप के कारण मृत्यु लोक में जन्म नहीं लिया। यमराज कहने लगे, हे भगवान, वह तो मुझे ऋषि के श्राप का मान रखना था। तो भगवान शिव बोले कि जब तुम एक श्राप का मान रख सकते हो तो उसी तरह से किसी की आत्मा से निकले हुए आशीर्वाद का भी मान रखना चाहिए, उसे कैसे निष्फल कर सकते हो। यमराज भगवान भोलेनाथ से बोले कि हे प्रभु, अब इसका उपाय आप ही बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ। तो भगवान भोले बोले कि बाबा यमराज से कि आप इस राजकुमार की आयु 110 वर्ष कर दीजिए और 110 वर्ष के बाद आपको इसे ले जाना होगा। यह उस शक्ति के आशीर्वाद के कारण और वरदान के कारण मृत्यु योग्य नहीं रहा है। मृत्यु को इसने जीत लिया है। भगवान भोले बाबा के कहने पर यमराज ने प्रकृति के नियमों में परिवर्तन कर दिया और राजकुमार रुद्र प्रताप की आयु को बढ़ाकर 110 वर्ष कर दिया। इसके बाद यमराज यमलोक की ओर वापस लौट गए। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की आयु 110 वर्ष की हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी सत्यभामा इस प्रकार से एक भूखे को भोजन दान देने पर राजा की औलाद पर आई मृत्यु भी टल गई। इसलिए तो मनुष्य के अच्छे कर्म, दया भाव, दीन बंधुओं की सेवा मृत्यु को भी टालने का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन मनुष्य को यह देखना चाहिए कि जिसको वह दान दे रहे हैं वह उस दान का पात्र होना चाहिए, अर्थात उस दान देने का योग्य नहीं है। यदि मनुष्य सुपात्र को दान देता है तो उसे दान के सामने मौत भी पराजित हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी की सेवा करके और उसके कठिन समय में काम आकर उसकी मदद करता है, वह यदि किसी का आशीर्वाद लेते हैं तो वह आशीर्वाद मृत्यु को भी टाल सकता है। दान की और आशीर्वाद की शक्ति बहुत बड़ी होती है। उस शक्ति से बड़े संकट भी टाले जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बताया कि वह कौन सी दो बातें जो औलाद पर आई मृत्यु भी टाल सकती हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि वह कौन सी दो बातें हैं जो औलाद पर आई मृत्यु को भी टालने की शक्ति रखती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आपको आज के इस वीडियो से क्या शिक्षा मिली और दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। और भी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। और पहली बार आए हों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।